हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 200 per month, find their monthly income. हमें यहाँ पे दो पर्सन्स की इनकम का रेशियो दे रखा है और दो पर्सन्स की उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, और हमें ये भी बोला है कि वो लोग 2,000 रुपये बचा लेते हैं। अब हमसे उनसे उन्होंने पूछा है कि उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें इनकम का फॉर्मेट पता होना चाहिए। इनकम का मतलब होता है आय। अगर हमें किसी भी पर्सन की इनकम हमें पता करनी है तो आय क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय को हम लोग बोलते हैं इनकम और खर्च को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर और बचत को बोलते हैं सेविंग। तो हमें इस पैटर्न पे चलना है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों पर्सन्स का रेशियो जो है लेट करेंगे। लेट रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम हो जाएगी हमारी 9x और सेकंड पर्सन की इनकम हो जाएगी 7x। उसके बाद हम लोग रेशियो लेट करेंगे किसका? एक्सपेंडिचर का, ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा 4y एंड 3y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस फॉर्मेट पे बनेगी। तो हम लोग फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए बनाएंगे। पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना है? 9x। देन 9x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है? 4y और सेविंग कितना करता है? 2,000 रुपीज। इसको हम लोग प्रॉपरली इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000। सेकेंड पर्सन के लिए बनाएंगे फॉर सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का है इनकम 7x और एक्सपेंडिचर है हमारा 3y और सेविंग है 2,000 रुपीज। इसको हम लोग फिर से बनाएंगे 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमने क्या देखा कि दोनों में हमारा y वाला एक टर्म ऐसा है जो उसको हम इजीली इक्वल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग चाहें तो उसमें x का वैल्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब मल्टीपल करेंगे तो ज़्यादा बड़ी मल्टीपल हो जाएगी। हमें छोटा मल्टीपल बनाना है। तो 4 में 3 का मल्टीपल करेंगे और इस 3 में हम 4 का मल्टीपल करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन दोनों चेंज हो जाएंगी। मल्टीप्लाई by 3 in equation first and by 4 in equation second। हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 से मल्टीपल करते हैं कितना होगा? 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y एंड 3 2 जा 6 यानी 6,000। इसके बाद 4 से मल्टीपल करते हैं तो 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कट जाएगा।
यहाँ हमारा माइनस एक्स बचेगा और यहाँ माइनस हमारा 2000 बचेगा। इट मीन्स एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2000। अब हम इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करेंगे और y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9 टू ज़ा 18,000 हो जाएगा हमारा, और 18,000 में से 2000 हमारा जाएगा तो 16,000 बचेगा। इट मीन्स 16,000 इज इक्वल टू, और माइनस 4y को उस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस 4y हो जाएगा, तो 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4,000। इट मीन्स y का वैल्यू कितना है हमारा 4,000। हमसे पूछा था उन्होंने कि हमें उनकी मंथली इनकम बतानी है। अब इनकम जो है हमारी, उनका रेशियो हमें दे रखा है, तो इसका मतलब हमें एक्स का ही वैल्यू जरूरत था, लेकिन हमने वाई का भी निकाल दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसमें हम इनकम निकालेंगे। इनकम फर्स्ट पर्सन का इनकम निकालेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम था हमारा 9x। इट मीन्स 9 इंटू एक्स का वैल्यू 2000 था, ये हो गया 18,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड पर्सन का निकालेंगे। तो सेकंड पर्सन का रेशियो था हमारा 7x। इट मीन्स 7 इंटू 2000। इट मीन्स ये हो जाएगा 14,000 रुपीज। ये भी हमारा आंसर है फर्स्ट पर्सन के लिए और ये भी हमारा आंसर है सेकंड पर्सन के लिए। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें इन दोनों इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस की किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। गैस करते हैं हम लोग 2x को इक्वल करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, हम इसको भी 4 बनाते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारी इक्वेशन में जाएगी 2 2 = 4x प्लस 2 3 = 6y इज इक्वल टू 2 8 = 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो हमने देखा दोनों ही वैल्यूज हमारी सेम है x और y की। साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों ही हमारे कट जाएंगे, यहाँ 0 आएगा और 16 में से 7 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। तो आपने देखा यहाँ पे दो कांस्टेंट वैल्यू आपस में एक साथ इक्वल दिखाई दे रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इट मीन्स these pair of linear equation have no solution। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखे इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग कांस्टेंट इक्वल दिखाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66। हमें एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसके लिए हम यूनिट प्लेस पे भी एक वेरिएबल ऐड करेंगे और टेंस प्लेस पे भी एक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट यूनिट प्लेस, हमने यूनिट प्लेस को लेट किया है, यहाँ पे डिजिट भी लिखेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y, और हमने यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट भी लेट कर लिया, जो कि हो जाएगा x। अब इन दोनों डिजिट से हमें एक नंबर बनाना है, तो हमारा नंबर क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा।
तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीपल करते हैं, यानी कि x में 10 का मल्टीपल करेंगे और 1 का मल्टीपल करेंगे जो यूनिट प्लेस पे होता है, इस मीन्स y का। तो हमारा नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। अब उन्होंने बोला है कि डिजिट को रिवर्स करना है। नाउ अब क्या होगा, अब जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो टेंस पे चली जाएगी, जो टेंस पे है वो यूनिट पे चली जाएगी। तो यूनिट प्लेस डिजिट अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी हमारी x, और टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, तो टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगी हमारी y। अब रिवर्स नंबर क्या बनेगा हमारा, तो रिवर्स नंबर देखते हैं। रिवर्स नंबर हमारा बनेगा 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, दैट इज 10y प्लस एक्स। अब उन्होंने देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी कि सम हमें किसका दे रखा है, टू डिजिट नंबर, यानी कि ये जो नंबर हमने बनाया था इसका, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि ओरिजिनल नंबर का और रिवर्स नंबर का हमें सम दे रखा है, और सम कितना दे रखा है 66। तो हम लोग लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्सिंग नंबर दोनों का सम दे रखा है हमें 66। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग नंबर हमारा कितना था 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। 10x और x हमारा 11x, 10y और y हमारा 11y, दैट इज 66। 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा कट हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाई 2, यानी कि जो नंबर के दो डिजिट्स हैं अगर उनका डिफरेंस 2 है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले आप एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक 2 डिजिट नंबर दिया, दैट इज 48, और मैंने बोला कि इनका जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 4 है। तो आप गौर करेंगे कि अगर मैंने इसको x माना और इसको y माना, तो अगर मैं x में से y माइनस करूंगा तो भी इनका -4 आएगा, और अगर मैं y माइनस एक्स करूंगा तो इनका +4 आएगा। इट मीन्स ये दोनों ही टर्म्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि इनके डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 4 है, और साइन हमें ये शो कर रहा है कि कौन सा डिजिट बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजिट छोटा होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स y का जो डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए। देखिए y की जगह पे जो 8 लिखा हुआ, 8 हमारा 4 से बड़ा है, और यहाँ पे माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो x है वो हमारा छोटा है किससे, y से, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। अब दोनों कंडीशन जब हमें लेनी है तो हम लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी कंडीशन ले रखेंगे, क्योंकि अभी हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, तो हम दोनों ही कंडीशन ले रखेंगे। पहली कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये। अब हमारे पास दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में ये दो इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से पहली वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 6 इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहां पे भी लिखेंगे। अब x प्लस वाई को हमें कैसे लिखना है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू, और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू आएगा 4। यहां पे x और x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए 4, और अगर x का वैल्यू 4 आएगा तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा। अब y का वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे, x का वैल्यू तब फाइंड आउट होगा। तो अगर मैं x का वैल्यू इसमें पुट करता हूं
जैसे गैस करिए, मैं x का वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। अगर मैंने 4 यहाँ पे पुट किया है और y का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो y वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4 यहाँ पे था तो 4 माइनस 2 यानी 2, यानी y का वैल्यू कितना आएगा 2। और अगर मैं इस अकॉर्डिंग चलूं तो y का वैल्यू अगर 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा। अब मैं y का वैल्यू पुट करता हूं जैसे यहाँ पे, तो x का वैल्यू वहां जाएगा, और 2 का जो वैल्यू है वो प्लस का है, यहाँ माइनस का आएगा, तो 4 माइनस 2 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स यहां दोनों ही कंडीशंस में x का अलग अलग वैल्यू है, y का भी अलग अलग वैल्यू है, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो नंबर है हमारा वो 4 और 2 से ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में नंबर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। अब हम लोग देखते हैं ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो आप 4 और 2 से आपको 2 डिजिट मिल गए, 4 एंड 2। अब आपसे पूछा गया आप इससे कितने नंबर बना सकते हैं। अब हम इससे 2 ही नंबर बना सकते हैं। तो पहला नंबर आपका कितना हो जाएगा 42, और सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 24। और हम इन दोनों को चेक करने के लिए रिवर्स भी चेक कर लेंगे। जैसे हमसे बोला गया था स्टार्टिंग में कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम 66 होना चाहिए। देखिए अगर मैंने 42 नंबर लिया, इसका उल्टा होगा 24, और हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 66 आना चाहिए। तो देखो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 66 आएगा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद बोला था कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो हमें पता है 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, यहाँ भी 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है। इट मीन्स ये दोनों नंबर हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3, जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दोनों ही मेथड का यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना तो कोई एक वेरिएबल हमें बराबर करना होगा, तो x को हम बराबर कर ले रहे हैं। यहाँ अगर हमें 2x लिखा है, यहाँ 2x बनाना तो 2 से मल्टीपल करना होगा। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा हमारा। ये हमारा 5y हो जाएगा, और 10 में से हमारा 4 जाएगा तो 6। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6/5। अब इसी y का वैल्यू हम पुट करेंगे कहीं भी। तो गैस करिए, मैंने ये y का वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तब देखते हैं क्या आता है हमारा। 6 प्लस 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस y का वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये 25 माइनस 6 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19/5, यानी x का वैल्यू आया हमारा 19/5। ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से एक वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग, यहां पे हम ये शो कर देंगे कि ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। और यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे सॉल्व, तो यहां लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन। हम पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 5y वहां जाएगा, 4 यहाँ आएगा, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y। इट मीन्स 6/5 इज इक्वल टू y। अब ये y का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/5। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारी y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम आए। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, तो इस 2y को हम 4y में कन्वर्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीपल करेंगे। जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा ये 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14, यानी x इज इक्वल टू 2। अब ये x का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। गैस करिए, मैंने x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इस मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 और 6 हमारा वहां पे जाएगा, तो 10 माइनस 6 यानी 4y इज इक्वल टू 4। इट मीन्स y इज इक्वल टू हमारा 1। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक का वैल्यू चाहिए होगा। हम ये जो हमारी प्राइमरी इक्वेशन थी इसमें से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2y अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस y और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा ये x का वैल्यू आ गया। अब ये x का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू x का वैल्यू कितना है हमारा 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 हमारा वहां जाएगा और यहाँ 7y हो जाएगा, तो वहां माइनस का है तो वो भी 7 हो जाएगा, कट जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा कितना आया, 1। अब ये y का वैल्यू हम x में पुट करेंगे। अगर हम x में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो यहां भी आपने देखा कि यहां भी x और y की वैल्यू दोनों ही मेथड से सेम निकल रही है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। सबसे पहले प्राइमरी फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहां पर अगर हम इस 3x और इस 9x को इक्वल कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। इसको 9x बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करना होगा, तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीपल करेंगे, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y एंड 3 4 जा 12। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का 15y प्लस का 2y,
तो माइनस का 13y, यहाँ पे 12 में से हमारा 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी y का वैल्यू आया हमारा -5/13। अब ये y का वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। गैस करिए कि इसको हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में ही, हमने इसको पुट किया y की वैल्यू पे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x - 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/13 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे इसको, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और ये नीचे 13 इज इक्वल टू 4। अब ये वाला जो टर्म है 25/13 वहां जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, तो 25/13 एलसीएम लेंगे हम लोग इसका, तो हो जाएगा 13, तो 13 4 52 माइनस 25। 52 में से हम लोग 25 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 27/13। 3x 3 से कट करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/13। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने से। अगर हम इसमें से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। अब ये x का वैल्यू हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, तो पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो हो जाएगा 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। कट करेंगे 3 3 9, अब 3 से इसको कट करो, मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 प्लस 3 5 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा प्लस का 13y इज इक्वल टू 7। 13y और 7 माइनस 12, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आएगा, y का वैल्यू यहाँ करेंगे, y का वैल्यू आएगा -5/13। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, x में, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू -5/13 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25/13 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ और सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा हमारा क्या 13 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो 13 4 52 माइनस 25 और अपॉन में 3। इसके बाद 52 में से हमारा 25 जाएगा तो 27 बचेगा, और 13 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 9 27। तो x का वैल्यू कितना आया 9/13, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 9/13। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन को सही बनाना है, तो 2 और 3 हमारा 6 एलसीएम होता है, 6 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 2 3 6 3x हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस 3 2 6 2 2 4 y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, और इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा 3x है और यहाँ पे भी 3x है, तो इसका मतलब आसान है हमारा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये हमारा 5y हो जाएगा, 9 और 6 हमारा माइनस का 15 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा माइनस का 3 आ जाएगा।
अब ये y का वैल्यू हम कहीं भी पुट करेंगे, गैस करिए y का वैल्यू हमने इसमें पुट किया तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, देन 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे x और y की वैल्यू आ गए इल्यूमिनेशन मेथड से। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। याद रखेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। तो हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4y और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4y अपॉन 3। अब ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस y इज इक्वल टू 9। 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 9। माइनस 4y माइनस y हो जाएगा माइनस का 5y और ये माइनस 6 वहां प्लस में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा कितना 15। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 3। अब ये y का वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर। तो यहां जब पुट करेंगे तो आएगा माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3 और अपॉन में हमारा 3 है तो माइनस 6। अब देखिए माइनस 4 और माइनस 3 का मल्टीपल करोगे तो प्लस का 12 आएगा। 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस का 3 और ये हमारा x चल रहा है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा। आपने देखा दोनों ही मेथड से हमारी सेम आंसर्स आ रही हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसके अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए तो हम लोग लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया अपॉन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। फिर लिखा है अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मतलब फ्रैक्शन हमारा घट के 1 हो गया। ठीक है, अगर ये लिखा होता अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस 1, अगर 2 ना लगा होता तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन में से 1 घट गया है तो हमें x अपॉन y माइनस 1 लिखना होता। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो हमारा x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड में लिखा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड किया है। तो यहां पे लिखेंगे x अपॉन y प्लस 1 और फ्रैक्शन हमारा कितना बना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम लोगों के पास 2 इक्वेशन आ गई, सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे, माइनस
प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे -3 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 3। अब ये हम 3 कहीं भी पुट करेंगे, गैस करो, हमने फर्स्ट में पुट किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यानी 3, और ये यहां आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था एज वाले क्वेश्चन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेके चलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट से लेट करेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y। अब हमें कहां जाना है, 5 साल पहले जाना है, तो 5 years ago। अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो सभी की एज में से 5-5 साल माइनस करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और एज हमारी सोनू की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अब 5 साल पहले की कंडीशन ये दे रखी है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना थी। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज 3 थ्राइस थी ना, 3 टाइम्स थी, एज ओल्ड एज सोनू। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 3y माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद उन्होंने बोला है 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात की गई है, तो 10 years लेटर चलते हैं हम लोग। अब 10 साल बाद अगर बात की गई है तो फिर एज में सभी की 10-10 साल बढ़ गई होगी। तो एज ऑफ नूरी, तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या है x, तो उसमें 10 साल बढ़ गया। इसी तरह सोनू की प्रेजेंट एज क्या है y, उसमें भी 10 साल बढ़ जाएगा। इक्वेशन क्या दे रखी है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी जो है सोनू का 2 टाइम्स है। इक्वेशन बैलेंस होगी। अब नूरी यहां पे कितनी है, x प्लस 10, और सोनू कितने हैं, y प्लस 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। दैट मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमने देखा कि दोनों ही इक्वेशन हमारी इजीली सॉल्व हो जाएंगी, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का y बचेगा, और ये माइनस का 20 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हमारा आया 20। यानी जो हमारे सोनू भाई साहब थे उनकी 20 साल एज थी। अब यही 20 का वैल्यूम कहीं भी पुट कर दो, गैस करो मैंने यहां पुट कर दी, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 10। अब ये प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी ये 40 हो गया। यानी जो हमारी नूरी थी वो हमारी 50 साल की थी। तो ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले तो हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, और उससे पहले जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट यूनिट प्लेस, हमने लेट किया कि यूनिट प्लेस हमारा था y, और हमने टेंस प्लेस लेट कर लिया, तो टेंस प्लेस हो गया हमारा x।
तो भाई साहब नंबर क्या हो गया हमारा, तो ये जो नंबर है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस 1 इंटू वाई, दैट इज 10x प्लस वाई। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसके बाद हमसे बोला है कि इसकी डिजिट्स को भी रिवर्स करो, इसका मतलब जो टेंस की जगह पे होगा वो यूनिट पे चला जाएगा और यूनिट की जगह जो होगा वो टेंस पे चला जाएगा। तो रिवर्स नंबर हमारा क्या आएगा, रिवर्स नंबर में देखिए यहां पर टेंस प्लेस पे x था लेकिन हमें रिवर्स करना है तो फिर y पुट करेंगे, तो y हो गया प्लस, और वंस प्लेस पे जो था उसको हमें टेंस पे भेजना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये x, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। ये हो गया हमारा रिवर्स नंबर। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था इसका 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स, यानी कि जो रिवर्स करके मिला था उसका ट्वाइस। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर, यही तो लिखा हुआ है। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x। ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब x और y को एक साथ लेके आएंगे, ये 2x यहां जाएगा तो ये 88x बनेगा, ठीक है, और ये 9y वहां जाएगा तो हमारा कितना बनेगा 11y, और 11 8 जा 88 होता है, इट मीन्स y इज इक्वल टू 8x आया, यानी y और x के बीच में हमारा क्या रिलेशन आया, y इज इक्वल टू 8x, 11 8 जा 88, ठीक है। अब पहली लाइन में जो इक्वेशन थी उसको भी तो हमें बनाना था, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब जो पहली लाइन में इक्वेशन बनी उसको भी बनाना है, उसमें लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसको जरा समझेंगे। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने बोला कि 79 और मैंने बोला कि इन दोनों डिजिट का सम कितना है 16, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैंने जो नंबर निकाला था मैं उस नंबर के अकॉर्डिंग उसका सम क्यों नहीं लिख सकता हूं, यानी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 क्यों नहीं लिख सकता हूं। बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेबल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये उसको दर्शाता है, और एक्चुअल में नंबर हमारा 2 डिजिट का ही है, तो उनकी डिजिट का जब हम सम करेंगे तो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लेस वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी डिजिट तो हमने 2 ही लेट की थी x और y, यानी कि इनका सम हमें दे रखा है कितना 9। ये होगी हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकला था ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, तो ये हो जाएगा x प्लस, और ये y का वैल्यू 8x आया था, यानी 9x इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये x का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, यानी y इज इक्वल टू 8x, यानी y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, यानी y इज इक्वल टू हमारा कितना आया 8, यानी हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा था फाइंड द नंबर, अब हमें नंबर बताना था, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 10x प्लस वाई, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स कितना था हमारा 1 प्लस y कितना है 8, यानी नंबर हो गया हमारा 18। नंबर हमारा कितना हो गया 18। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जो थी वो अपने बैंक गई और उन्होंने 2000 रुपए निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। अब उन्होंने कैशियर से ये बोला कि मुझे 50 रुपए का नोट देना और आप 100 रुपए का नोट देना, इसके अलावा आप मुझे कोई भी नोट मत देना। तो कैशियर ने क्या किया, मीना को 25 नोट पकड़ा दिए। अब आपसे ये बोला है उन्होंने कि अब आप मुझे ये बताइए कितने 50 रुपए के नोट थे और कितने 100 रुपए के नोट थे। तो आइए इसको हम लोग लेट करते हैं।
हम लोग लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। हमने माना कि 50 रुपए के नोट एक्स थे और हमने ये माना कि 100 रुपए के नोट वाई थे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको पैसे दूं, गैस करिए कि मैंने आपको 50 रुपए के 4 नोट दिए और मैंने 100 रुपए के आपको 4 नोट दिए, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप क्या करेंगे, 50 रुपए में 4 नोट का मल्टीपल करेंगे तो 550 4 जा 200, यानी 200 रुपए तो आपके 50 रुपए के नोट से हो गए और 100 रुपए के भी मैंने 4 नोट दिए थे, तो 100 इंटू 4 यानी 400 वो, तो टोटल पैसे कितने हो गए आपके पास? 600 रुपीज हो गए, 200 वो और 400 यो। तो यहां पर भी हमें ऐसी ही इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 रुपए के नोट यानी 50x प्लस 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू वाई, और टोटल अमाउंट कितना मिला था? 2000 रुपए। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 50 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, और इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 4 जा 20 यानी कि ये 40 हो गया। यानी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा ये भी देखो कि उन्होंने कैशियर ने 25 नोट दिए थे, यानी कि नोट की जो संख्या थी x प्लस वाई कितनी थी? 25। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस करेंगे, कट जाएगा, तो यहां पे y इज इक्वल टू हमारा 15 आएगा, और यही y का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर दें इन दोनों में से। तो गैस करिए मैंने यहां पुट कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 रुपए के नोट थे वो कितने थे? 10, और y रुपए यानी कि 100 रुपीज नोट कितने थे? 15। अब आप जरा काउंट करके देखो कि क्या ये 2000 रुपए बना रहे हैं? अब आप गैस करो, 50 रुपए के नोट 10 थे तो 50 इंटू 10 प्लस 100 रुपए के नोट कितने थे? 15, तो 100 इंटू, इसको मल्टीपल करोगे तो आएगा 500 रुपीज, इसको मल्टीपल करोगे तो आएगा 1500 रुपीज, और दोनों को मिलाओगे तो आपका 200 रुपीज। यानी कि आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने इसको चेक भी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है तो वहां पे उन्होंने एक फिक्स चार्ज पे कर रखा है 3 दिन का, यानी कि आपको स्टार्टिंग के 3 दिन का एक फिक्स चार्ज देना ही देना है, और उसके बाद आपको हर दिन का एक फिक्स चार्ज, एक एडिशनल चार्ज देना है जो आपका डे के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने 1 दिन पढ़े तो 1 दिन का देना होगा, 2 दिन पढ़े तो 2 दिन का देना होगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 3 डेज का बिल्कुल आपको फिक्स चार्ज दे उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज ऑफ 3 days। हमने लेट कर लिया कि 3 दिन का फिक्स चार्ज था x रुपीस, और हमने उसके बाद लेट किया एडिशनल चार्ज। जो एडिशनल चार्ज है ऑफ पर डे, जो हम लोग पर डे काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा y रुपीस। अब उन्होंने बोला है कि सरिता ने 27 रुपए पे किए एक बुक के, जो उसने 7 दिनों तक अपने पास रखी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता के लिए उन्होंने क्या कहा है कि सरिता ने 7 दिन के लिए किताब अपने पास रखी और 27 रुपए दिए। तो आप मुझे बताइए कि 7 दिन में फिक्स दिन कितने हो गए? 3 दिन, यानी 3 दिन का तो उन्होंने x रुपए चार्ज किया होगा, प्लस जो बाकी के 4 दिन है
उसके लिए उन्होंने वाई चार्ज किया होगा, तब सरता ने टोटल मिला के उसको 27 रुपए दिए होंगे लाइब्रेरी वाले को। यानी कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी सरता के लिए। अब इसके बाद उन्होंने बोला है सुसी पेड ₹21, यहाँ पेड का स्पेलिंग सही करेंगे, सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक फॉर 5 days। अब सुसी ने क्या किया है कि उसने 5 दिन के लिए, यहां उन्होंने 7 days के लिए रखी थी और सुसी ने 5 days के लिए रखी थी। तो हम 5 days में 3 days तो हमारे फिक्स थे, तो उसके लिए तो सुसी ने x रुपए दिया होगा और बाकी के बचे 2 दिन उन्होंने y रुपए दिए होंगे, तब सुसी ने 21 रुपए का पेमेंट किया था। तब सुसी ने 21 रुपए का पेमेंट किया था, यानी इक्वेशन बन गई हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, यानी ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है हमारी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस करेंगे, माइनस 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 ही कट जाएगा, यहाँ 2y इज इक्वल टू 6 बचेगा, यानी y इज इक्वल टू 3 बचेगा। यानी कि ये एडिशनल चार्ज है 3 रुपीज पर डे। अब हमें फिक्स चार्ज भी निकालना है, तो फिक्स चार्ज निकालेंगे, ये y का वैल्यू गैस करी मैंने, यहाँ पुट कर दी, तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, यानी x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 50 रुपीज। यानी कि ये 3 दिन का फिक्स चार्ज है, यानी कि ये x क्या था, ये फिक्स चार्ज था, और y क्या था, ये एडिशनल चार्ज था। तो आइए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि फिक्स चार्ज बताइए और एडिशनल चार्ज बताइए। तो हमने अभी आपको बताया कि फिक्स चार्ज है हमारा 15 रुपए शुरू के 3 दिन के लिए, और 3 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।